बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और ख़ूब मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज़। आप जानते हैं हम जमात दोम की उर्दू पढ़ रहे हैं। हमने सबक नंबर 11 का आगाज़ किया था। कल हमने इसकी तकसीम देखी थी। आज हम अपने सबक को पहले हिस्से में पढ़ेंगे जिसका उन्वान है देश हमारा पाकिस्तान। आज आपके पास हासिलाते तालुम होंगे। जुमलों को रमूज़े औकाफ के साथ खुशखत नकल कर सकें, टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह पर सादा जुमले पढ़ सकें, अपने घर, स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल के बारे में 5 से 7 जुमले तहरीर कर सकें। इन 3 हासिलाते तालुम पर आज आप काम करेंगे। सबक के आगाज़ से पहले हम इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं कि हमारे पास सीखने के लिए अच्छी बात कौन सी है। खैरुन नासी मन यनफ़उ नास, बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो। तो बच्चों, इससे आप क्या सीखते हैं कि अल्लाह ताला की नज़र में बेहतरीन इंसान वो है जिसकी ज़ात से, जिसके वजूद से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, दूसरे लोगों को नफ़ा पहुँचे, उनका कोई ना कोई काम आसान हो, आप उनकी किसी मुश्किल में काम आए, किसी की मदद करें, किसी का साथ दें, उनकी परेशानी में, उनकी मुश्किल में उनका साथ दें, दूसरों के काम आए और आपके हाथों से और आपकी ज़ुबान से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी को कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तो अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा बनने के लिए बहुत आसान सा काम है जो आपने करना है कि दूसरों की मदद करें। छोटी छोटी चीज़ों में, रोज़मर्रा के छोटे छोटे मामलात में दूसरों की मदद करें, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, किसी के लिए बुरे अल्फाज ना बोलें, किसी पर गुस्सा ना करें, नरम दिली से पेश आएँ, रहम दिली से पेश आएँ। इसी तरह से आप अल्लाह ताला की नज़रों में बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। दोहराई के लिए देखते हैं आपके पास क्या सरगर्मी है। ज़ैल में दिए गए जुमलों को ज़माना मुस्तकबिल में तब्दील करें। आपने जुमलों को ज़माने की हालत के मुताबिक तब्दील करना सीखा था। ज़माना हाल के जुमलों को माजी और मुस्तकबिल में तब्दील करना सीखा था। यहाँ पर आपको 2 जुमले दिए गए हैं जिनको आपने ज़माना मुस्तकबिल में तब्दील करना है। मैं आपके लिए जुमले पढ़ती हूँ। हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। दूसरा जुमला है कासिम कौमी तराना पढ़ता था। यहाँ पर 2 जुमले आपको दिए गए हैं। आप वीडियो को रोकें और इनको ज़माना मुस्तकबिल में तब्दील करें। जी तलबा, आपने यकीनन जुमलों को बिल्कुल ठीक तब्दील किया होगा। हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, इसे ज़माना मुस्तकबिल में तब्दील करने के लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही, हम अपने वतन से मोहब्बत करेंगे, करते रहेंगे। कासिम कौमी तराना पढ़ता था, कासिम कौमी तराना पढ़ेगा। कबल पढ़ाई के लिए आपके पास एक सरगर्मी है। रमूज़े औकाफ कौन कौन से हैं? आप रमूज़े औकाफ के मुतालिक पढ़ चुके हैं, आपने रमूज़े औकाफ के मुतालिक सीखा। अब आप बताएंगे कि रमूज़े औकाफ कौन कौन से हैं। इसके साथ आपके पास एक और सवाल है, आप मोबाइल या कंप्यूटर किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? आप वीडियो को रोकें और जल्दी से इन दोनों सवालात के जवाब दें। जी बच्चे, बिल्कुल सही। आप जानते हैं कि रमूज़े औकाफ कौन कौन से हैं? ख़त्मा, सख्ता, सवालिया, आपने इनके मुतालिक पढ़ा। और मोबाइल और कंप्यूटर को आप किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं? आप इसको यकीनन तफरी के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे, आप इन पर मुख्तलिफ खेल खेलते होंगे। इसके अलावा मोबाइल और कंप्यूटर दोनों ही ऐसे ज़राए हैं जिनसे आप दूसरों के साथ रब्ता करते हैं, आप दूसरों से बात कर सकते हैं। जो लोग आपसे दूर हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब जो आपसे दूर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं फ़ोन कॉल के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए। और इसके अलावा आप इन दोनों चीज़ों को, मोबाइल और कंप्यूटर को, अपनी तालीम के लिए, पढ़ाई के लिए और नई चीज़ें सीखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आज आप जुमलों को रमूज़े औकाफ के साथ खुशखत नकल करने की मशक करेंगे और अपने घर, स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल के बारे में 5 से 7 जुमले तहरीर करने की मशक करेंगे। आप किताब के पहले सबक में रमूज़े औकाफ
पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा आप किताब के पहले ही सबक में रमूज़ औकाफ पढ़े थे। आपके पास इन तमाम रमूज़ औकाफ का तारुफ किताब के पहले सबक में दिया गया है और आपने वहाँ पर तफसील से इनको सीखा था। दोहराई के लिए मैं आपके लिए ये पढ़ती हूँ, आप तवज्जो से सुनिए। ख़त्मा, पहला रमूज़ औकाफ है आपके पास ख़त्मा। ये अलामत जुमला ख़त्म होने पर लगाई जाती है, जैसे मैं रास्ते में हूँ ख़त्मा, मुझे फल पसंद हैं ख़त्मा। इससे आपको पता चलता है कि एक बात यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। जहाँ पर ख़त्मा का निशान लगाया जाता है उससे हमें पता चलता है कि एक बात यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। मैं जो कहना चाहती थी मैंने अपना एक मफ़हूम, एक मतलब बयान कर दिया है। दूसरा आपके पास रमूज़ औकाफ है सख्ता। आप जानते हैं इसकी अलामत यूँ होती है, उल्टे वाव की शक्ल की। दो से ज़ायद एक ही किस्म के कलमात के दरमियान अलामत सख्ता इस्तेमाल होती है, जैसे अदनान, यासिर और ताहिर बाजार गए। आप जानते हैं अदनान और यासिर दोनों क्या हैं? इस्म हैं। तो जब दो इस्म हमारे पास एक जुमले में आए तो उनके दरमियान हमने सख्ता की अलामत लगाई, और जब हमारा जुमला मुकम्मल हो गया तो हमने कौन सी अलामत लगाई? जी हाँ, शाबाश, हम जुमला मुकम्मल होने पर हमने ख़त्मा की अलामत लगाई। दूसरी मिसाल देखिए, सलमा, आयशा और अनीला तलावत कर रही हैं। सलमा और आयशा के दरमियान हमने सख्ता की अलामत इस्तेमाल की, क्योंकि ये दोनों ही इस्म हैं। तीसरा आपके पास रमूज़ औकाफ है सवालिया। आप जानते हैं इसकी अलामत यूँ होती है, जिन जुमलों में कुछ पूछा जाए उन्हें सवालिया जुमले कहते हैं। सवालिया जुमलों के आखिर में सवालिया अलामत लगाई जाती है। इस अलामत के इस्तेमाल से आम जुमले और सवालिया जुमले में फ़र्क वाज़ेह हो जाता है। यानी आप इस अलामत के ज़रिए से अंदाज़ा कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये आम जुमला है या सवालिया जुमला है। आया कि इस जुमले में कोई बात बताई गई है, कुछ बयान किया गया है, या फिर कोई सवाल पूछा गया है। तो ये हम सवालिया निशान से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिसाल देखिए, आप क्या कर रहे हैं? सवालिया निशान। आप जानते हैं कि लफ्ज़ क्या जो है ये भी एक सवालिया लफ्ज़ है। जिस जुमले में ये लफ्ज़ होता है वो सवालिया जुमला होता है, और इसके आखिर में हम सवालिया निशान लगाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये सवालिया जुमला है। एक सवाल पूछा गया है कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी मिसाल देखिए, मस्जिद कहाँ वाक़या है? मस्जिद कहाँ वाक़या है? तो हम इस जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मस्जिद के मुताल्लिक सवाल पूछा गया है कि मस्जिद कहाँ वाक़या है। चौथा आपके पास रमूज़ औकाफ है वक्फ़ा। आप जानते हैं इसकी अलामत एक नुक्ता और सख्ता की अलामत के साथ बनती है। इबारत में जहाँ सख्ते से ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत हो वहाँ ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। मसलन, गर्मी हो या सर्दी, बहार हो या ख़िज़ां, वक्त की पाबंदी लाजिम है। गर्मी हो या सर्दी, बहार हो या ख़िज़ां। आप जानते हैं कि पढ़ने में यहाँ पर वक्फ़ा थोड़ा ज़्यादा आता है सख्ता की निस्बत। जैसे सख्ता में हम जुमला किस तरह से पढ़ा था? अदनान, यासिर और ताहिर बाज़ार गए। अदनान, यासिर और ताहिर बाज़ार गए। यहाँ पर हम दो इस्म के दरमियान रुकते हैं, वक्फ़ा करते हैं, लेकिन ये सख्ता वक्फ़ा मुख्तसर है, छोटा है। जब हम ये जुमला पढ़ते हैं, गर्मी हो या सर्दी, बहार हो या ख़िज़ां, वक्त की पाबंदी लाजमी है, तो यहाँ पर हमारा वक्फ़ा निस्बतन थोड़ा सा तवील होता है, इसलिए यहाँ पर हम वक्फ़ा की अलामत लगाते हैं। शाबाश बच्चों, आपने रमूज़ औकाफ पहले भी सीखे थे और आज आपकी दोहराई हो गई। अब आपके पास इनफिरादी सरगर्मी है। यहाँ पर आपको एक जुमला दिया गया है, दर्ज झैल जुमले रमूज़ औकाफ के साथ अपनी कापी पर खुशखत नकल करें। तो आपने ये जुमला रमूज़ औकाफ के साथ अपनी कापी पर लिखना है। मैं इसको आपके लिए पढ़ती हूँ। सुबह पंजाब, सुबह सिंध, सुबह खैबर पख्तूनख्वा और सुबह बलूचिस्तान पाकिस्तान के
सूबे हैं, हमें इन सब से मोहब्बत है। ये 2 जुमले हैं, आपने रमूज़ औकाफ के साथ इनको अपनी कॉपी पर नकल करना है। इसके साथ आपके पास एक और सरगर्मी है, पाकिस्तान का झंडा बनाकर उसके बारे में कंप्यूटर पर मालूमात तलाश करें और वालिदैन को बताएं। ये सरगर्मी आप अपने घर में जाकर अपने वालिदैन के साथ करेंगे। अभी आप जल्दी से वीडियो को रोकें और ये इस जुमले वाली सरगर्मी करें, जुमले को रमूज़ औकाफ के साथ अपनी कॉपी पर नकल करें। जी तलबा, यकीनन आपके लिए ये बहुत आसान था, आपने इसको बड़े आराम से कर लिया होगा। इसके बाद आपके पास गिरोही सरगर्मी है। गिरोही सरगर्मी में आपने ये करना है कि तलबा 5-5 के गिरोहों में तकसीम हो जाएंगे और हर गिरोह अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुतल्लिक किसी भी मौजू पर घर, स्कूल, मोहल्ले या खेल वगैरह पर बातचीत करे। यानी तमाम जमात के तलबा जो हैं वो 5-5 के गिरोहों में तकसीम हो जाएंगे और हर गिरोह जो है अपने रोज़मर्रा के कामों के मुतल्लिक, रोज़मर्रा की चीज़ों के मुतल्लिक आपस में गुफ्तगू करेगा। गिरोह का हर तालिब इल्म इसमें हिस्सा लेगा। आप अपने घर में घर के मुतल्लिक, स्कूल के मुतल्लिक, अपनी सरगर्मियों के मुतल्लिक, दोस्तों के साथ अपनी सरगर्मियों के मुतल्लिक और अपने खेल के मुतल्लिक भी बात कर सकते हैं। तो आप वीडियो को रोकें और जल्दी से ये सरगर्मी करें। जी तलबा, आप सब बच्चों ने इसके मुतल्लिक बात की। आप जानते हैं कि अपने घर, स्कूल या मोहल्ले या खेल के मुतल्लिक कोई भी बात करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप अपनी सरगर्मियाँ बताते हैं, आप अपने दोस्तों के मुतल्लिक बताते हैं, आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है आप ये बताते हैं। आप अपना वक्त किस तरह से गुजारते हैं, उसको किस तरह से अच्छे तरीके से अमल में लाते हैं। इसके बाद आपके पास मश्क में सवाल नंबर 6 दिया गया है, दर्ज झैल जुमले रमूज़ औकाफ के साथ खुशखत नकल करें। यहाँ पर आपको 5 जुमले दिए गए हैं, आपने अपनी कॉपी पर इन्हें रमूज़ औकाफ के साथ लिखना है। पहला जुमला है, फातिमा को बारिश का मौसम पसंद है। दूसरा जुमला है, सारा के हाथ, कपड़े और जूते गंदे हो गए। तीसरा जुमला है, मैंने किताबें, कापियाँ, पेंसिलें और बस्ता खरीदा। चौथा जुमला है, अब्बा जान कब आएंगे। पांचवा जुमला है, बादशाही मस्जिद कहाँ वाक़े है। इसके बाद आपके लिए वर्कशीट बनाई गई है। वर्कशीट में आपको चंद सवालात दिए गए हैं, आप इसको घर से मुकम्मल करेंगे। आप यहाँ पर आपको चंद जुमले दिए गए हैं जिन्हें आपने रमूज़ औकाफ के साथ खुशखत नकल करना है और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बहुत अच्छी सी, खूबसूरत सी, साफ़ सुथरी लिखाई में लिखना है। खुशखत नकल करने का यही मतलब होता है कि आपकी लिखाई जो है वो साफ़ सुथरी और ख़ूबसूरत होनी चाहिए। आप वर्कशीट को घर से मुकम्मल करेंगे। इसके बाद आपके लिए घर के लिए एक और काम है। जश्न आज़ादी के मौका पर आपके वालिद या वालदा के मोबाइल पर आज़ादी के हवाले से जो पैगामात मौसूल होते हैं उन्हें पढ़ें और अपने पास तहरीर करके जमात में सुनाएं। बच्चों, ये हमारा आज का सबक था। आपने जो महारतें पहले सीखी थी आज उनकी मश्क की, उनकी दोहराई की। कल हम अपने सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।